दोस्तों, अगर आप लोग का भी बोर्ड एग्जामिनेशन काफी ज्यादा नजदीक है और आप लोग ये सोच रहे हो कि अभी कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों के प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और आपको लग रहा है डर क्योंकि आपका अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। जी हां दोस्तों, ये एक चैनल है जिसमें हम कई सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रीलिम्स एग्जाम। अब देखो, एग्जाम प्रीलिम्स जो है ये क्यों लिया जाता है, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो सबसे पहले ना, ये प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो इसीलिए लिया जाता है टू चेक योर प्रिपरेशन ऑफ द 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। अगर आप एक 10th के स्टूडेंट हो तो आपका पढ़ के हो गया है क्या इस समय में, वो चेक करने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाता है। जैसे यूपीएससी में क्या होता है, दो टाइप के एग्जाम होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम और दूसरा होता है मेंस एग्जाम, फिर जाके इंटरव्यू होता है। तो कोई भी अगर यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे जाना चाहता है तो भैया सबसे पहले तो उसको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। वो जैसे प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करेगा तब जाके वो मेंस एग्जाम में बैठ पाता है और मेंस एग्जाम जब क्लियर करेगा तब जाके वो इंटरव्यू में बैठ पाता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि यूपीएससी में ये तीनों एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में फेल हो जाओगे तो आप मेंस में नहीं बैठ पाओगे और मेंस में फेल हो जाओगे तो इंटरव्यू में नहीं बैठ पाओगे। तो इसीलिए यहां पे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं यूपीएससी में। लेकिन यहां पे आपका कोई यूपीएससी नहीं चल रहा है, यहां पे आपका बोर्ड एग्जाम है और यहां पे सिर्फ एकमात्र एग्जाम आपके लिए मैटर करता है, वो है आपका बोर्ड एग्जाम, नॉट द प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्या है, टू चेक योर सेल्फ, यानी जो स्कूल्स कंडक्ट कराती है, नहीं तो बोर्ड करवाता है ना। प्रीलिम्स को कौन कंडक्ट करवाता है, स्कूल्स कंडक्ट करवाते हैं। अगर आप जूनियर कॉलेज में हो, 11th 12th में हो तो आपके वो कॉलेज कंडक्ट कराएगी, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई भी इसका स्कोप नहीं है। प्रीलिम्स के मार्क्स इट डजंट मैटर, प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है, मार्क्स जो होता है ना, वो बिल्कुल काउंट नहीं होता है। क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था मुझे कि सर प्रीलिम्स में कुछ पढ़ के नहीं हुआ तो प्रीलिम्स में कम आएंगे, या फिर मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, मुझे बोर्ड एग्जाम बैठने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। तो यार उन्हीं बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करके। काफी छोटा वीडियो होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर आप एक 10वीं के स्टूडेंट हो या फिर 12वीं के स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अपने सभी बच्चों तक, अपने मतलब सभी फ्रेंड्स तक ना ये वीडियो को जरूर से शेयर करना। ठीक है, शेयर अगर करोगे शायद हो सकता है आपके दोस्त में से कई सारे ऐसे लोग हो जिनको नहीं पता हो एग्जैक्टली प्रीलिम्स के बारे में। और खासकर जो बच्चा 10th पास आउट कर चुका है, जो 12th का देने वाला है, उनको पता होगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 10th में प्रीलिम्स दिया है। लेकिन कुछ बच्चे उसमें से ऐसे भी है, कुछ बच्चे क्या, क्योंकि जो इस बार 12th का जो बैच है वो ऐसा बैच है जिन्होंने पिछले साल नहीं, उसके 2 साल पहले 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं दिया था, वो डायरेक्ट प्रमोट होके आए थे। तो वो 12th के बच्चे ना काफी ज्यादा डरे हुए भी है क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम है ठीक से। तो वही सब क्लैरिफिकेशन आज मिलेगा, लेकिन उसके पहले जैसे मैंने बोला प्लीज सबको शेयर करना बता देना। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने 2 पॉइंट रखा कि प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ इसलिए होता है कि वो आपको चेक करते हैं कि आपका प्रीलिम्स में तब तक, प्रीलिम्स जब तक होता है तब तक आपका पढ़ के यानी प्रिपरेशन जो होगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसके 2 फायदे हैं। एक फायदा यह है कि समझ लो कि बहुत सारे स्कूलों में ना जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो लगभग दिसंबर एंड में या फिर जनवरी के स्टार्ट में होता है, जनवरी मिडल में होता है। तो मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में सोचते होंगे, उनका जो सिलेबस होगा वो दिसंबर या फिर जनवरी तक पढ़ के खत्म हो जाता है, बल्कि आप लोग का जो एग्जाम बोर्ड का होता है वो मार्च से शुरू होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका 1.5 से 2 महीने पहले ही आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस पढ़ के हो गया, बस आपको रिवीजन करना है और बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। ठीक है, ये एक एडवांटेज हो गया प्रीलिम्स का। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट में तो पढ़ाई शुरू करते हैं, मतलब यार नवंबर दिसंबर में तो उनका असली पढ़ाई शुरू हो रहा है। तो क्या लगता है दिसंबर जनवरी में जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें वो अच्छा मार्क्स निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। और बच्चा अगर मार्क्स नहीं निकाल पाएगा तो वो सोचता है कि यार मेरा बोर्ड क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट एक एग्जाम था जो आपने स्कूल लेवल पे दिया और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, कोई बात नहीं। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? इट इज योर बोर्ड एग्जाम। अल्टीमेट गोल इज योर बोर्ड एग्जाम, नॉट दैट प्रीलिम्स एग्जाम। तो प्रीलिम्स एग्जाम मैटर ही नहीं करता। पहली बात तो प्रीलिम्स एग्जाम में आप बैठोगे भी नहीं, अगर दोगे भी नहीं तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप प्रीलिम्स एग्जाम में बैठो, जाके दो, ताकि आपको वो टफनेस लेवल का पता चलेगा। प्रीलिम्स का पेपर भी बोर्ड का पेपर जैसा ही आता है, हार्ड आता है, लेकिन आपको वो चीज समझना पड़ेगा कि यार बोर्ड का माहौल क्या होगा। वो जो आंसर शीट मिलती है ना बोर्ड वाली, जो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले साल, हाउ टू राइट द आंसर शीट, क्योंकि वो अलग होती है, उसमें सीट नंबर लिखना होता है, डेट लिखना होता है, वो कॉलम होता है, अलग तरीके का आंसर शीट होता है। ठीक है, तो उसमें कैसे लिखा जाता है वो सर्च कर लो, हमारे चैनल पे वीडियोस बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हो जाके। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला प्रीलिम्स एग्जाम क्या होता है, सिर्फ चेक करने के लिए होता है आपका
कितना प्रिपरेशन हुआ है। तो अगर आपको भी डाउट है, समझ लो आपका प्रिपरेशन हो गया, 90% पढ़ के हो गया, तो प्रीलिम्स एग्जाम दो, अच्छे से दो और अच्छे से लिखो और आपको पता चल जाएगा कि मतलब मेरा कैपेबिलिटी कितना है, प्रिपरेशन कितना अच्छे से हुआ, ये खुद आपको रियलाइज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें मैं लैग कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट में मुझे तकलीफ हो रही है, तो उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, प्रीलिम्स को एकदम आंख बंद करके दो, कम आएंगे चलेगा, लेकिन मेन एग्जाम आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम, उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आपका फोकस होगा सिलेबस कंप्लीशन पे। आपको करना क्या है, आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, जितना हो सके पढ़ना है। साइंस का सब्जेक्ट हो गया 10-20 चैप्टर, मैथ्स हो गया लगभग 8 और 7 15 चैप्टर, ठीक है। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो गया, कुल मिला के अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 14-15 चैप्टर्स है, ठीक है ना। इस हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कुल मिला के 14 चैप्टर्स है और ज्योग्राफी में आगे 10 चैप्टर है। तो ये अलग अलग जो कैटेगरीज है इनको सबसे पहले तो डिवाइड करो डेज के हिसाब से, जो हमने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया हुआ है कि इसमें 10 स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई 12th का बच्चा होगा तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ्स हो गया, इस प्रकार से डिवाइड करो। तो आपका पहला गोल रहेगा कि पूरा का पूरा पढ़ के, पूरा तो एटलीस्ट नहीं हो पाएगा यार, एटलीस्ट 90% पढ़ के आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जितना भी हो सके उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करो। जो भी आपके सब्जेक्ट है, फिजिक्स है तो उसके क्या न्यूमेरिकल्स है, किस प्रकार के आते हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से चीजें पढ़ो। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कार्नट साइकिल, कार्नट इंजन क्या होता है, ये सब चीज धीरे धीरे आपको पढ़ने आएंगे। ऑसिलेशंस क्या होता है, आप साइंस के स्टूडेंट हो, 10वीं तक के स्टूडेंट हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि यार ये फर्स्ट चैप्टर में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, उसके बाद जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें जो चैप्टर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या होता है। तो ये अलग अलग चीजें, बस मैं एग्जांपल के लिए नाम ले रहा हूं, वैसे तो पूरा ही सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो, चैप्टर्स पूरा पूरा कंप्लीट करो और उसके क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न करने की कोशिश करो। जितना आप क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करोगे, उसके आंसर को बाय हार्ट करोगे, उतना आपका स्ट्रांग होते जाएगा। फिर अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स जितना हो सके कंप्लीट करो और साथ ही में उसको प्रैक्टिस करो, हर टाइप के एग्जांपल, एवरी टाइप ऑफ एग्जांपल। क्योंकि क्या होता है कि देखो ये टॉपिक मैथ्स में है, लेट्स सपोज लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग है, उसका 2 टाइप 3 टाइप क्या है वो आपको सॉल्व करना है। जितने भी एग्जांपल्स है प्रैक्टिस सेट में से, प्रॉब्लम सेट में से, एक्सरसाइज में से उठाओ, उसको सॉल्व करो। जहां अटक रहे वहां वीडियोस देख सकते हो, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस देख सकते हो, ये सब चीज आप कर सकते हो। तो जितना हो सके उतना मेहनत करो, इस हिसाब से आपका प्रीलिम्स का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा और उसके बाद तो अल्टीमेट गोल आपका बोर्ड एग्जाम है ही। लेकिन अगेन मैं बार बार बोलूंगा कि यार फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम। प्रीलिम्स आएंगे बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स को जंप नहीं करना है, प्रीलिम्स के ऊपर से चल के जाना है, आराम से प्रीलिम्स के ऊपर से वॉक करके जाना है, चल के जाना है। क्योंकि आप लोग जब वॉक करके जाओगे और आपका जो सामने रहेगा बोर्ड एग्जाम, उसके लिए आपका मेन प्रिपरेशन रहेगा। तो आपका जो दृष्टि है, जो आप देख पा रहे हो, वो आपका प्रीलिम्स नहीं है, वो आपका बोर्ड होना चाहिए। इस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करना, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी पॉइंट्स है जो मैंने बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यानी कि आपका जो मेन फोकस आपके दिमाग में चल रहा है वो प्रीलिम्स से डरना नहीं है, प्रीलिम्स को ओवरकम करो, जितना हो सके पढ़ के जाओ, प्रीलिम्स को एज ए प्रिपरेशन लो कि हर हमारा जजमेंट हमको पता चलेगा कितना पढ़ के हुआ है, कितना नहीं, कितना और मेहनत करने की जरूरत है, उस हिसाब से। बाकी जितना एनर्जी लगाना है, जितना भी चीजें लगानी है वो आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए होनी चाहिए। अभी से लगाना शुरू कर दो, देर मत करना, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियोस के पॉइंट जो होंगे वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे एक और न्यू और फ्रेश और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।